गुरु परिवार और गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग में शेयर करने जा रहा हूँ वो गुरु जी की प्यारी बेटी नवनीता दुग्गल आंटी जी का है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। सत्संग को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। और कई बार गुरुजी सत्संग के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमें पूरी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, बीच में स्किप करके नहीं जाना चाहिए। तो संगत जी, चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, गुरुजी के साथ मेरी यात्रा अक्टूबर 2018 में शुरू हुई, जब मेरे पति को डीक पेस्टेड लीवर सिरोसिस का पता चला। यानी उनके लीवर ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। उनके पेट में पानी जमा हो गया था और उनका बिलीरोबिन स्तर बहुत अधिक था। हम उनके पानी को निकालने के लिए 2 बार अस्पताल गए, जो बहुत पीड़ादायक था। डॉक्टरों को स्पष्ट था कि लीवर ट्रांसप्लांट के बिना वह जीवित नहीं रह सकते। प्रतीक्षा अवधि 3 महीनों तक की थी, लेकिन अगर उन्हें कोई संक्रमण हो गया तो वे कभी भी अपनी जान गंवा सकते थे। मेरी 7 वर्षीय बेटी सुहानी बहुत दुखी थी और उसने स्कूल में अपनी सबसे अच्छी दोस्त ऋषिता से इस बारे में बात की। उसी दिन मुझे ऋषिता की माँ शिवानी का फोन आया, जो गुरुजी की भक्त थी। उन्होंने मुझसे तुरंत बड़े मंदिर जाने का अनुरोध किया। मैंने 2 साल पहले गुरुजी के सत्संग में भाग लिया था, लेकिन उनमें विश्वास हासिल करने में असफल रही थी। जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति का सामना करते हुए मैंने अपने पति को पहले अवसर पर मंदिर ले जाने की जल्दी की, जो दशहरे के दौरान था। हालांकि हम तय दिन पर नहीं जा पाए, लेकिन हमें शिवानी के जरिए जल प्रसाद मिला। प्रसाद के बाद किए गए मेडिकल टेस्ट से पता चला कि मेरे पति का बिलीरोबिन 9.8% से घटकर 7.6% हो गया था। गुरुजी के मार्गदर्शन में हम एम्स गए, जहां मेरे पति को बेहतर उपचार मिला। गुरुजी की असीम कृपा हमारे जीवन में बहने लगी थी। हमने दशहरे के अगले दिन पहली बार गुरुजी के दर्शन किए। बाद में हमने अपने पति के लिए एक तांबे का लोटा भी अभिमंत्रित करवाया। उस क्षण से मेरे पति का स्वास्थ्य बेहतर हो गया और उनके पेट में पानी जमा होना बंद हो गया। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। 1 महीने में मेरे पति बेहतर दिखने लगे और हमने जनवरी को उनके जन्मदिन के अवसर पर अपने घर पर सत्संग आयोजित करने का विचार किया। सत्संग की तैयारी करते समय मुझे हर जगह गुरुजी की सुगंध महसूस हो रही थी। वास्तव में उन्होंने मुझे आने वाले सत्संग और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के बारे में भी दर्शन दिए। अंततः हमारे घर में गुरुजी का स्वागत करने का दिन आ गया। सत्संग के दौरान मेरे पति ने देखा कि उन्हें अपने हाथों पर एक ओम का त्रिशूल और शिवजी का डमरू खून के थक्के के रूप में दिखाई दे रहा था। 3 आशीर्वाद ये आकृतियां 24 घंटे से अधिक समय तक दिखाई देती रहीं। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे पति की रिपोर्ट इतनी स्थिर हो गई कि डॉक्टरों ने घोषणा की कि उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं होगी। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से ऐसा काम किया कि निदान के 1 साल बाद मेरे पति का स्वास्थ्य वापस आ गया। उनके सिर पर अधिक बाल हैं और वे न केवल पहले की तरह गोरे दिखते, बल्कि अपनी उम्र से 5 साल छोटे भी दिखते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि लीवर की क्षति से पीड़ित हैं। गुरुजी के साथ मेरा जीवन एक स्वप्निल दुनिया की तरह लगता है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समस्याओं के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया, क्योंकि मेरे पिता हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं एक शांत और संयमित इंसान हूं और यह बदलाव सिर्फ हमारे सबसे प्यारे गुरु पिता की वजह से आया है। 21 अक्टूबर 2022 को मेरी बेटी के जन्मदिन पर हमने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग रखा।
यह दूसरा ऐसा पवित्र आयोजन था। पहला सत्संग मेरे पति के जन्मदिन के अवसर पर हुआ था और गुरुजी ने लीवर सिरोसिस से पीड़ित मेरे पति को स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया था। इस सत्संग वाले दिन उन्हें सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी की शिकायत हुई। उन्होंने यह भी देखा कि उनके एक पैर में बहुत सूजन आ गई थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग और जन्मदिन का जश्न बहुत अच्छे से गुजरा और हमने अगली सुबह डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। हमने इसलिए भी मना कर दिया क्योंकि यह दिवाली का समय था और मेडिकल स्टाफ की कमी थी। शुरू में डॉक्टर समझ नहीं पाए कि मेरे पति को सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही थी। फिर एक्सरे से पता चला कि उनके एक फेफड़े में पानी भर गया था। डॉक्टरों ने उन्हें 1 सप्ताह के लिए भर्ती कर लिया ताकि एक ट्यूब डाली जाए जिससे धीरे धीरे पानी बाहर निकाल सके और उनके शरीर से प्रोटीन की कम से कम हानि हो। मैं अस्पताल में ही रही और बड़े मंदिर जाकर अपने पति के लिए प्रसाद लाती रही। डॉक्टर ने उनके रहने की अवधि 2 सप्ताह बढ़ा दी और इस दौरान ठीक होने का वादा किया। मैं अमृत वेला के पवित्र समय पर जागते हुए गुरुजी से प्रार्थना करती। 15वें दिन डॉक्टर ने कहा कि वे प्लूरोडिसिस प्लूरा की परतों को आपस में चिपकाया जाता है जिससे बीच की जगह में तरल पदार्थ जमा नहीं हो पाता करेंगे और 2 दिनों में मेरे पति को छुट्टी दे देंगे। मुझे राहत महसूस हुई और मैंने अपने ससुर को अस्पताल जाने के लिए कहा क्योंकि मेरी बेटी घर पर मुझे याद कर रही थी। मेरी बेटी ने अपने पापा से वीडियो कॉल किया। हम खुश थे कि उनकी चिकित्सा समस्या का जल्दी ही समाधान होने वाला था। लेकिन अगली सुबह मेरे ससुर ने गंभीर समाचार के साथ फोन किया। मेरे पति को आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि उनके फेफड़े में संक्रमण हो गया था और उनका अमोनिया का स्तर बढ़ गया था। वह लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मेरे पति के हाथ और पैर बिस्तर में से बंधे हुए थे। डॉक्टरों ने बताया कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था और वे भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं लेकिन मेरे जय गुरुजी के नारे का जवाब उन्होंने बार बार जय गुरुजी कहकर दिया। मैंने अपनी आस्था बरकरार रखी और फिर से बड़े मंदिर गई और अरदास करती रही। हमारे आसपास मरीजों ने आईसीयू में अपना संघर्ष छोड़ दिया। मेरे पति की हालत बिगड़ गई। उनके लीवर की रिपोर्ट डरावनी थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों ने उनके बचने की संभावना सिर्फ 5% बताई थी। उनके बिस्तर के पास मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोती रही और रोती रही। मुझे लगा कि मुझे पीछे से कोई पकड़ रहा है। मुझे पता था कि यह मेरे ससुर हैं, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा था। यह गुरुजी थे जो मुझे पूरे समय पकड़े हुए थे। आईसीयू के प्रमुख चिकित्सक ने हमें बताया कि मेरे पति के लीवर ने रक्त को छानना बंद कर दिया है और उन्हें रक्त आधान की आवश्यकता है। अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण थे और डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति बचेंगे। रक्तदाता ढूंढे गए और मेरे पति को आंतरिक रक्त स्राव को रोकने के लिए इंजेक्शन दिया गया। 3 दिन बीत गए और मैं प्रार्थना करती रही और बड़े मंदिर जाती रही। हमारे संकट को जानने वाले भक्तों ने भी हमारे लिए संयुक्त प्रार्थना और सत्संग करना शुरू कर दिया। गुरुजी में मेरी आस्था बढ़ती गई। अंत में डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि हम ऐसे अस्पतालों की तलाश करें जहां विशेषज्ञ डॉक्टर हो जो रोगी के वेंटिलेटर पर रहने और संक्रमण होने के दौरान लीवर ट्रांसप्लांट कर सके। डॉक्टरों ने निराशाजनक रूप से भविष्यवाणी की कि कोई भी अस्पताल ऐसे रोगी को नहीं लेगा। प्रत्यारोपण के बाद इम्यूनोप्रेस्टस मेरे पति के पहले से ही कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए विनाशकारी साबित होंगे। हमारा एकमात्र विकल्प एक सर्जन को ढूंढना था जो इस मामले को संभाल सके। फिर भी कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि मैं परीक्षण के बाद दाता बनने के लिए फिट पाई गई थी और अपने पति को अपना आधा लीवर दे सकती थी। उपस्थित चिकित्सक केवल यही दोहरा सकते थे कि मेरे पति को तत्काल लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है। इस बीच मेरे पति के गुर्दे प्रभावित हो गए, उनका शरीर दुगना हो गया और लगभग सभी ने उम्मीद छोड़ दी। 8 दिन बीत गए। डॉक्टर ने मरीज के 1 सप्ताह से अधिक जीवित रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उसने अचानक कहा कि कोई शक्ति मेरे पति को बचा रही है और हमें उस पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। आंसुओं में मैंने तुरंत उसे गुरुजी का स्वरूप दिखाया। उसके बाद मैं कुछ ताजी हवा के लिए बाहर गई और मोरों की एक जोड़ी देखी। मेरे गुरुजी की ओर से एक संकेत कि वह मेरे साथी को नहीं मरने नहीं देंगे। मैंने कोलकाता में अपने माता पिता को सूचित किया और वे दिल्ली आ गए।
मेरे पिता ने मुझे बताया कि आसनसोल में हमारे पारिवारिक चिकित्सक का एक भतीजा था जो यकृत विशेषज्ञ था। वह मैक्स साकेत में मुख्य सर्जन था और हमने तुरंत परामर्श लिया। उन्होंने सिफारिश की कि हम मेरे पति को तुरंत एक गंभीर यकृत प्रत्यारोपण के लिए स्थानांतरित कर दें। मृत्यु का खतरा था। उन्होंने हमें चेतावनी दी लेकिन बताया कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। प्रत्यारोपण के लिए उन्हें मेरे यकृत के 57% की आवश्यकता होगी और मुझे तुरंत एक और परीक्षण कराने के लिए कहा। मेरा विश्वास फिर से बेहाल हो गया। आखिरकार आवश्यक प्रतिशत में 7 अंक थे। मुझे दुगना यकीन था कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे परीक्षण ठीक थे और मेरे पति को रात भर में स्थानांतरित कर दिया गया। अगले दिन 26 नवंबर 2022 को लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। ऑपरेशन के बाद मेरे पति 5 दिनों के लिए कोमा में चले गए। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था लेकिन उनकी सभी महत्वपूर्ण शक्तियां स्थिर थी। उन्होंने मेरे उपस्थित में अपनी छोटी आंख खोली जैसे एक नवजात शिशु करता है। अस्पताल में हर कोई उन्हें चमत्कारी आदमी कहने लगा। डॉक्टरों की टीम जिन्होंने मौका लिया था वे खुशी से अभिभूत थे, लेकिन इसके पीछे असली चमत्कार मेरे गुरुजी थे, जिन्होंने एक बेटे को उसकी माता पिता से, पति को उसकी पत्नी से और पिता को उसकी प्यारी बेटी से फिर से मिलाया। मेरे पति स्वास्थ्य जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें उनकी जिंदगी वापस देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी भक्तों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने रक्तदान दिया और उनके लिए प्रार्थना की। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। आंटी जी, आपका गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी से मैं आप प्रार्थना करता हूँ कि वे सदैव आपके पति की रक्षा करे, आपके पूरे परिवार की रक्षा करे, आपकी रक्षा करे और वो आपके अंग संग रहे। गुरुजी का आशीर्वाद आप पर पूरी तरीके से बरसता रहे। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। और आंटी जी, अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप हमें भेज सकते हैं। हम गुरुजी की प्यारी संगत जी के साथ आपका सत्संग जरूर शेयर करेंगे। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।